क्वेश्चन 53 सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से कौन सी विद्यमान बाधाएं हैं। ऑप्शन ए विद्यालयों में विद्यमान शिक्षण शास्त्रीय प्रथाएं। ऑप्शन बी अच्छा प्रदर्शन तथा उच्च अंक प्राप्त करने का दबाव। ऑप्शन सी वैज्ञानिक अन्वेषण तथा कौशल निर्माण का अभाव। ऑप्शन ए तथा बी। ऑप्शन बी ए सी। ऑप्शन सी बी सी। ऑप्शन डी ए बी सी। इसका आंसर होगा ए और बी। विद्यालयों में विद्यमान शिक्षण शास्त्रीय प्रथाएं और अच्छा प्रदर्शन तथा उच्च अंक प्राप्त करने का दबाव सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में विद्यमान बाधाएं हैं। इस प्रकार कथन ए और बी सही है। सामाजिक विज्ञान को मुख्य पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि यह शिक्षार्थियों को वास्तविक जीवन की परिस्थितियां प्रदान करते हैं। सामाजिक विज्ञान वास्तविक दुनिया से संबंधित है। यह विद्यार्थी को यह समझने में मदद करता है कि समाज कैसे काम करता है। यह समाज के सामने आने वाली समस्याओं की पहचान करता है। किसी समाज की शिक्षा के स्वरूप को निश्चित करने में सबसे अधिक भूमिका उस समाज के जीवन दर्शन की होती है। क्वेश्चन 54 प्रारंभिक विद्यालय के छात्रों के समक्ष भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा के लिए निम्न स्रोतों को उल्लेखित किया जा सकता है। ऑप्शन ए सेलुलर जेल के आधिकारिक दस्तावेज और पत्र। ऑप्शन बी सेल चित्रकला। ऑप्शन सी कबीर के दोहे। ऑप्शन डी अशोक स्तंभ। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सेलुलर जेल के आधिकारिक दस्तावेज और पत्र। एक्सप्लेनेशन प्रारंभिक विद्यालय के छात्रों के समक्ष भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा के लिए सेलुलर जेल के आधिकारिक दस्तावेज और पत्र को उल्लेखित किया जा सकता है, जबकि सेल चित्रकला कबीर के दोहे अशोक स्तंभ प्राचीन दस्तावेजों से संबंधित है। इनका राष्ट्रीय आंदोलन में कोई भूमिका नहीं है। सेलुलर जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कई क्रांतिकारियों को इस जेल में रखा गया था। इस जेल का इस्तेमाल भारत की उपनिवेशिक सरकार द्वारा अपराधियों और राजनीतिक कैदियों को निर्वासित करने के उद्देश्य से किया जाता था। नोट सेलुलर जेल को काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 55 सामाजिक विज्ञान की कक्षा में परियोजना विधि का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के सैद्धांतिक ज्ञान के निर्माण में संलग्न करना। ऑप्शन बी सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण समय बचाना। ऑप्शन सी विज्ञान शिक्षक का भार कम करना। ऑप्शन डी विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन में सामाजिक समस्याओं की जांच में संलग्न करना। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी डी। एक्सप्लेनेशन सामाजिक विज्ञान की कक्षा में परियोजना विधि का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन में सामाजिक समस्याओं की जांच में संलग्न करना है। सामाजिक विज्ञान के प्रभावी शिक्षण अधिगम को सुनिश्चित करने में परियोजना विधि का योगदान निम्नलिखित है। नंबर 1 स्व निर्देशित गतिविधि के माध्यम से सीखने की अनुमति देता है। नंबर 2 व्यक्तिगत को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है। नंबर 3 शिक्षार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है। नंबर 4 सीखने वाले को खोजकर्ता में बदल देता है। ऑप्शन 5 वास्तविक जीवन के साथ सीखने में संबंधित है। नंबर 6 अमूर्त और मूर्त वैज्ञानिक कौशल विकसित करता है। 56 क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्न में कौन सी ज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन होता है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है। ऑप्शन ए स्मरण। ऑप्शन बी
मूल्यांकन, ऑप्शन सी विश्लेषण, ऑप्शन डी सृजन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए स्मरण। एक्सप्लेनेशन। स्मरण में ज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन होता है। यह भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं है। स्मरण याद करना मनोविज्ञान में अतीत से जानकारी या घटनाओं को पुनः प्राप्त करने का कार्य है, जबकि सूचना को पुनः प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक विशिष्ट संकेत की कमी होती है। स्मरण करने की महत्वपूर्ण विधियां हैं खंड विधि, प्रगतिशील विधि, क्रिया विधि, पूर्ण विधि, मिश्रित विधि। क्वेश्चन 57। निम्नलिखित में से कौन सी कार्यनीति समूह आकलन का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए वाद विवाद, ऑप्शन बी सेमिनार प्रस्तुति, ऑप्शन सी स्वतंत्र परीक्षा, ऑप्शन डी कक्षा में चर्चा। इसका आंसर है सी स्वतंत्र परीक्षा। एक्सप्लेनेशन। स्वतंत्र परीक्षा कार्यनीति समूह आकलन का हिस्सा नहीं है, जबकि वाद विवाद, सेमिनार प्रस्तुति, कक्षा में चर्चा जैसी कार्यनीति समूह आकलन का हिस्सा है। किसी कार्य को पूर्ण करने के उद्देश्य से बच्चों द्वारा सामूहिक रूप से कार्य करते समय सीखने और प्रगति का आकलन सामूहिक आकलन है। आकलन का यह तरीका बच्चों के सामूहिक कौशलों, सहयोग द्वारा सीखने की प्रक्रिया तथा बच्चों के व्यवहार से संबंधित अन्य मूल्यों के आकलन के लिए बहुत उपयुक्त पाया जाता है। आकलन के द्वारा बालकों की प्रगति स्तर का पता लगाया जाता है। क्वेश्चन 58। निम्न में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए यह विद्यार्थियों के व्यवहार के केवल संज्ञानात्मक पक्ष की आवश्यकता पूर्ति करता है। ऑप्शन बी मूल्यांकन रणनीतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समाकलित है। ऑप्शन सी यह विद्यार्थियों के सर्वांगीण आकलन को सुनिश्चित करता है। ऑप्शन डी अध्यापकों को समय पर प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए केवल संज्ञानात्मक पक्ष की आवश्यकता की पूर्ति करता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों के व्यवहार के केवल संज्ञानात्मक पक्ष की आवश्यकता की पूर्ति करता है, यह सही नहीं है। जबकि सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में मूल्यांकन रणनीतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समाकलित है। यह विद्यार्थियों के सर्वांगीण आकलन को सुनिश्चित करता है और यह अध्यापक को समय पर प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं। ये सभी सही हैं। सतत तथा व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष शामिल होते हैं। क्वेश्चन लोकतंत्र विषय को शुरू करने से पहले एक अध्यापिका कक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछती है। वो किस तरह का आकलन कर रही है? ऑप्शन ए पूर्व अवधारणा का आकलन, ऑप्शन बी योगात्मक आकलन का, ऑप्शन सी नैदानिक आकलन का, ऑप्शन डी रचनात्मक आकलन का। इसका आंसर होगा ए पूर्व अवधारणा का आकलन। एक्सप्लेनेशन। लोकतंत्र विषय को शुरू करने से पहले एक अध्यापिका कक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछती है। वह पूर्ण अवधारणा का आकलन करना चाहती है। सीखने के आकलन का अभ्यास शिक्षकों द्वारा उनकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों की सुविधा के अनुसार शिक्षण में सुधार और सीखने में वृद्धि करना है। यह कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ होता है। क्वेश्चन 60।
क्वेश्चन 60। एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया पोर्टफोलियो खालिस्तान होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित। सही। ऑप्शन बी, विद्यार्थी के प्रदत्त कार्यों और गतिविधियों को प्रतिबिंबित करने वाला। सही। ऑप्शन सी, विद्यार्थी के एक लंबी समय अवधि के काम का संचयन। सही। 3 सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल ए और बी, ऑप्शन बी केवल बी सी, ऑप्शन सी केवल ए सी को, ऑप्शन डी ए बी सी तीनों। एक्सप्लेनेशन। एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया पोर्टफोलियो उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित होना चाहिए, विद्यार्थी के प्रदत्त कार्यों और गतिविधियों को प्रतिबिंबित करने वाला होना चाहिए और विद्यार्थी के एक लंबी समय अवधि के काम का संचयन होना चाहिए। पोर्टफोलियो एक प्रकार का रिपोर्ट कार्ड या फाइल होता है जिनमें विद्यार्थी की शैक्षिक और गैर शैक्षिक सभी तरह की जानकारी को क्रमबद्ध तरीके से एकत्रित करके रखा जाता है। साधारण भाषा में कहा जाए तो विद्यार्थियों की उपाधि और कमियों का रिकॉर्ड पोर्टफोलियो में रखा जाता है। पोर्टफोलियो शिक्षार्थी की क्षमताओं, विचारों और दृष्टिकोणों का प्रमाण प्रदान करता है। एक पोर्टफोलियो बच्चों की क्रमिक प्रगति को दर्शाता है और मार्ग प्रस्तुत करता है।